हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आई होप आप अच्छे होंगे। और हम बात कर रहे थे कल इन्फेंसी, जो 0 से 2 साल तक होती है। इसमें हमने बात करी थी कल कि WHO के अकॉर्डिंग 28 डेज़ और वैसे 2 हफ्ते का होता है, जिसमें हम बच्चे को नवजात कहते हैं। और इसमें बच्चे को सबसे ज़्यादा एडजस्ट करना होता है, क्योंकि बच्चे को इन्फेक्शन होने का डर रहता है, क्योंकि उसको कई प्रकार के इंजेक्शन, टच और बाहर का एनवायरनमेंट से बच्चा परिचित होता है। तो इस अवस्था में बच्चे को इस 28 डेज़ मतलब 4 हफ्ते, इन 4 हफ्तों में बच्चे को सबसे ज़्यादा एडजस्टमेंट करना पड़ता है। और इसी में सबसे ज़्यादा मौत का डर भी रहता है बच्चों को। पीरियड ऑफ रेडिकल एडजस्टमेंट, जैसे कि हमने अभी बताया, इसमें भयंकर बदलाव होता है बच्चे में, तो बच्चे को एडजस्ट करना पड़ता है। जन्म के बाद सबसे तेज़ी से विकास इसी अवस्था में होता है। जब बच्चा पैदा होता है तो वो बिल्कुल छोटा सा दिखाई देता है। कैसे बहुत सारे बोलते हैं कि हम छोटे बच्चे को नहीं उठा पाते, क्योंकि वो उसका बहुत छोटा होता है, बिल्कुल उठाया भी नहीं जाता। और हम भी मतलब जब मैं भी किसी बच्चे को पहले उठाती थी तो मेरे को भी लगता था कि कहाँ से उठाएं, कहाँ से पकड़ें। लेकिन जब कुछ टाइम बाद होता है, 2-4 महीने होता है, 5-6 महीने होता है, तो बच्चा एकदम से बड़ा हो जाता है। और जैसे बच्चा 2 साल तक पहुंचता है तो बिल्कुल वो चलने, उठने, बैठने सब चीज़ करने लगता है। तो सबसे तेज़ी से विकास, जब बच्चा पैदा होता है तो उसका जो एवरेज वेट होता है वो 7 से 8 पाउंड, अगर हम केजी में काउंट करें तो 2.5 से 3 किलो। जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो 2 से 3 किलो के बीच, होने को तो 4 भी हो जाता है, लेकिन जो एवरेज वेट होता है वो इतना होना चाहिए। जो बच्चे की लंबाई होती है वो 19 से 20 इंच होनी चाहिए, इसके आसपास एवरेज। चाइल्ड स्पेंड 80% ऑफ दियर टाइम इन स्लीपिंग यॉर्निंग। सबसे ज़्यादा बच्चा इस एज में ना ज़्यादा सोता है। 80% वो सोया रहता है, या तो वो सोया रहेगा या तो फिर ये यॉर्निंग करता रहेगा। बच्चे की जो मेन एक्टिविटी है वो है सकिंग, स्वालिंग और ब्रीथिंग। यहाँ पे ये दिखाई नहीं दे रहा था, ब्रीथिंग। तो जो बच्चा छोटा इसमें होता है, या तो बच्चे को कुछ भी दे दो वो चूसने लगेगा, कुछ भी दे दो वो निगल मतलब खाने लगेगा, निगलने लगेगा, ज़्यादा सांस लेगा। सांस मतलब उसकी जो मेन एक्टिविटी है। और क्या करेगा बच्चा, रैपिड ग्रोथ, मतलब तेज़ी से इसमें ग्रोथ होगी इन्फेंसी में, जिसको हिंदी में शैशवावस्था कहा जाता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, ये अपॉर्चुनेट पीरियड एक अवस्था होती है जब एक छोटा बच्चा जब पैदा होता है तो वो मुश्किल से 5 या 10 सेकंड का समय होता होगा, जिसको हम पॉर्चुनेट पीरियड कहा जाता है। वो इसलिए, जब बच्चा पैदा होता है हमने उसको पैदा होने के बाद नवजात बोल दिया। जब तक वो पेट में है तो प्रीनेटल बोलते हैं। जब बच्चा पैदा हो गया तो वो नवजात हो गया। तो जो बच्चा पैदा होता है वो अपनी माँ से प्लेसेंटा से जुड़ा रहता है, जिसको कि गर्भनाल बोला जाता है, प्लेसेंटा। तो जब तक उसकी प्लेसेंटा को कट नहीं कर दिया जाता, जो नर्स होती, गायने जो भी वहाँ पे होते हैं, तो जब तक उनसे वो कट नहीं किया जाता तो उस अवस्था को 10 या 15 सेकंड का जो पीरियड होता है उसको पॉर्चुनेट पीरियड कहा जाता है। ये 1 नंबर का क्वेश्चन आता है कि पॉर्चुनेट पीरियड किसको कहा जाता है। जो छोटे बच्चे होते हैं उनका ब्रेन कितना होता है, तो बॉडी का 1/4 होता है, 1/4 हिस्सा ब्रेन होता है। और जो एडल्ट होता है उनका 1/7 हिस्सा होता है। छोटे बच्चे इन्फेंसी स्टेज में मोटर डेवलपमेंट, मोटर डेवलपमेंट में क्या क्या होंगे, रिफ्लेक्सेस। रिफ्लेक्सेस ऐच्छिक भी होते हैं और अनैच्छिक भी होते हैं। रिफ्लेक्सेस होते क्या हैं, मतलब जो बच्चे करते हैं, जैसे कुछ ऐच्छिक का मतलब जो उनके कंट्रोल में आ जाते हैं, जैसे अनैच्छिक में जैसे छींक आना, ये एक रिफ्लेक्सेस है। इन पे हम कंट्रोल नहीं कर सकते। इनमें लिखा है कि कुछ पर कंट्रोल और कुछ पर नहीं भी आता है। ऑटोमेटिक होते हैं, ऑटोमेटिक डेवलप होते हैं और बाद में ऑटोमेटिक ख़त्म भी हो जाते हैं। ये रिफ्लेक्सेस दिए थे, ये रिफ्लेक्सेस पियाजे ने दिए थे, जो हमारे साइकोलॉजिस्ट हुए। इसमें जो पहला है वो है मोरो। मोरो क्या होता है, जब छोटे बच्चे होते हैं ना उनके सामने
लाउड नॉइज़, अगर किसी ने ज़ोर से म्यूज़िक बजा दिया, ज़ोर से म्यूज़िक का मतलब ये यहाँ पे ये है, ये म्यूज़िक लिख दिया, एक्चुअली म्यूज़िक नहीं, उस नॉइज़, ठीक है। उसमें ये होता है जैसे छोटे बच्चे जब होते कमरे में होते हैं, तो अगर किसी ने ज़ोर से, जब छोटा बच्चा सोया रहता है रूम में या फिर लेटा रहता है, तो एकदम से अगर किसी ने दरवाज़ा खोल दिया, कोई ज़ोर से आवाज़ आ गई, तो छोटा बच्चा क्या करता है, एकदम चौंक जाता है। बच्चा एकदम चौंक जाता है। तो ये भी रिफ्लेक्सेस हैं, ये अपने आप डेवलप होता है बच्चे में। लेकिन धीरे धीरे 6 से 7 मंथ में जब बच्चा हैबिचुअल हो जाता है उस चीज़ का, दरवाज़ा पटको, गाड़ी का हॉर्न आया, किसी ने तेज़ से बोल दिया, डीजे की आवाज़ आ गई, इसमें ऑटोमेटिक कंट्रोल आ जाता है, फिर बच्चे को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरा है ग्रैस्प, रिप्लेस्ड बाय वॉलेंट्री ग्रैस्पिंग 3 to 4 मंथ। छोटा बच्चा होता है, वो क्या करता है, कुछ भी उसके हाथ में आए वो अपने आप खाने लगता है, उसको मुंह पे डालने लगता है। और उसके बाद उसमें धीरे धीरे वॉलेंट्री मतलब अपनी इच्छा से, पहले तो वो ऑटोमेटिक उसका हाथ मुंह पे जाता है, लेकिन जैसे 3-4 महीने हो जाते हैं या 5-6 महीने, अपने विकास की दर अपने अलग अलग बच्चे की अपनी अपनी होती है, कोई तेज़ी से करता है, कोई अलग अलग करता है। इसमें व्यक्तिगत विभिन्नता का नियम काम करता है। तो बच्चा अपने अकॉर्डिंग, कोई बच्चा 3 से 4 मंथ, कोई 6 से 7 भी कर लेता है। तो इसमें वॉलेंट्री कंट्रोल आ जाता है, जो बच्चा ऑटोमेटिक हाथ जाता है, फिर वो अपने आप हाथ मुंह पे नहीं जाता है उतना। तीसरा जो है वो है बिबिन्स्की। बिबिन्स्की क्या होता है कि उसमें फुट फिंगर मूवमेंट डिसअपेयर। छोटा बच्चा अगर उसके हाथ पैर उसके पैर होता है ना, जो फुट, उसकी जो हम उंगली लगाते हैं उसके पैर के नीचे, तो वो एकदम छटकने लगता है अपनी फुल बॉडी को। लेकिन धीरे धीरे उसको इसमें भी कंट्रोल आ जाता है। 8 से 12 मंथ तक इसमें कंट्रोल आ जाता है। नेक्स्ट है रूहिंग। जो रूहिंग रिफ्लेक्सेस हैं, इसमें क्या होता है, जो छोटा बच्चा होता है उसके जो गाल होता है ना, तो वो अगर उसकी गाल पे टच करोगे आप लोग, तो वो क्या करता है, अपने आप को छटकने लगता है। जैसे कि तेज खट्टा खा लेते हैं ना, तो उसके बाद हम अपने झंझनाहट सी हो जाती, एकदम पूरा झटक लेते हैं, तो उसके गाल में जब टच करते हैं हम लोग, तो वो अपने आप एक खट्टापन सा जैसे छटकेगा वो अपने आप को। तो ये जो रिफ्लेक्सेस है इसे हम बोलेंगे रूहिंग। नेक्स्ट है एक्टिविटी ऑफ एन इन्फेंट। जो छोटे बच्चे हैं, इन्फेंसी जो स्टेज है, इसमें इनकी एक्टिविटीज़ क्या क्या होंगी। एक होगी जनरल एक्टिविटीज़, दूसरी होगी स्पेसिफिक। जनरल एक्टिविटीज़ में क्या आएगा, बच्चा पूरे शरीर से की जाने वाली गतिविधि। जब छोटा बच्चा होता है तो फुल बॉडी मूवमेंट करता है। अगर वो रोएगा भी तो पूरे शरीर से रोएगा, अगर वो हंसेगा तो पूरे शरीर से हंसेगा, हाथ पैर मारेगा तो पूरा शरीर हिलेगा उसका। तो इसको हम जनरल एक्टिविटी बोलेंगे। जो स्पेसिफिक एक्टिविटी होती है, जैसे बच्चे को कोई स्टिमुलेट मिला बाहर से, जिसे हम हिंदी में बाह्य उद्दीपक बोलेंगे। स्टिमुलेट का मतलब क्या हुआ, जैसे उसको कोई कलरफुल चीज़ें दिखा दी, चीज़ें मतलब टॉयज़ दिखा दिया, उसके बाद वो उसमें हंसने लगेगा, उसका जो रिस्पॉन्स होगा, इसमें एग्जांपल जैसे स्माइल करेगा, फुट मूवमेंट करेगा, आई बॉल्स करेगा। जैसे छोटे बच्चे के इधर में अगर छोटा बच्चा लेटा है, हमने ऐसा बना दिया, इसमें अगर छोटा बच्चा लेटा हो, यहाँ से उसकी मदर जा रही है, तो वो क्या करेगा, अगर मदर यहाँ जा रही है तो उसकी आई बॉल इधर की तरफ जाएगी, वो ट्रैक करेगा। अगर उसकी मदर यहाँ से नीचे की तरफ आ रही है, तो फिर आई बॉल लेटे लेटे जितना वो देख सकता है ये देखेगा, इस तरीके से उसका एंगल जाएगा कि जहाँ भी वो आई बॉल अपनी इधर उधर घुमाएगा। तीसरी जो उसकी स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ में आएगा, वो आएगा सकिंग। उसे कोई भी चीज़ दो पर्टिकुलर पार्ट से। एक्टिविटी का मतलब है कि जैसे जनरल में वो फुल बॉडी को करेगा, स्पेसिफिक में किसी एक पार्ट को करे। स्माइल करेगा तो लिप से करेगा, फुट मूवमेंट करेगा तो अपने पैर को हिलाएगा, आई बॉल तो उसका और चीज़ें शांत है वो अपने फेस से ही करेगा, सकिंग है तो हाथ और मुंह का काम करेगा। इसमें नेक्स्ट है सेंसरी एबिलिटीज़ इन इन्फेंसी। सेंसरीज एबिलिटीज़ में क्या आएगा, कैन सी कलर बट अट्रैक्टेड ऑन कॉन्ट्रास्टिंग पैटर्न।
जब छोटे बच्चे कभी मेले में गए, आप लोग भी छोटे रहे होंगे और आप लोग छोटे होंगे, मेरी बेटी भी है, तो बच्चे क्या करते हैं कि कभी देखा होगा आपने छोटे बच्चों को, उनको जो कॉन्ट्रास्टिंग दिखी, जैसे बहुत कलरफुल अट्रैक्टिव, तो कॉन्ट्रास्ट पैटर्न को ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं उसकी तरफ। दूसरा है रैपिड विज़न डेवलपमेंट टिल 1 ईयर 20/20। 20/20 का मतलब है कि 20 मीटर से, तो बच्चा अच्छे से देख लेता है। रैपिड रिस्पॉन्ड टू टच एंड कैन फील पेन। बच्चा अब टच और फील, जैसे बच्चे को टच करेंगे ना, अगर उसको पेन होगा तो वो फील करने लगेगा और उसका प्रति रिस्पॉन्ड भी करने लगेगा छोटा बच्चा। स्मेल एंड टेस्ट, जब बच्चा 0 से 2 साल में बढ़ता जाएगा तो इसमें उसका स्मेल और टेस्ट भी डेवलप हो जाएगा। एक चीज़ आप लोगों ने कभी गौर किया कि कैन हियर इमीडिएटली आफ्टर बर्थ, जो छोटा बच्चा होता है ना, देखना ट्रैकिंग उसकी धीरे धीरे डेवलप होती है, लेकिन सुनना बच्चा जब बच्चा पैदा होता है उसी टाइम से सुनना शुरू कर देता है बच्चा। और जब बच्चा कभी रिस्पॉन्स नहीं करता ना, छोटा बच्चा, अगर बच्चा देखने के प्रति रिस्पॉन्स कम कर रहा है तो विज़न धीरे धीरे डेवलप होते हैं। लेकिन अगर बच्चा सुनने के प्रति अट्रैक्ट नहीं हो रहा है, बच्चा यहाँ पे है, इधर पे कोई आवाज़ आ रही है, तो बच्चा अगर यहाँ से सुनने की तरफ उसका ध्यान नहीं दे रहा है, मतलब उसके अलग अलग एक्टिविटीज़ करेगा, अलग तरीके से रिस्पॉन्स देगा, या तो वो चुप हो जाएगा, जैसे हाथ पैर मार रहा है वो चुप हो। अगर बच्चा ऐसा नहीं कर रहा है तो उसमें हो सकता है कोई ना कोई डिसेबिलिटी, कोई हियरिंग इम्पेयर्ड से वो हो सकता है पीड़ित। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है कि बच्चा जब भी आपके घर में हो तो वो अपने आप को, मतलब आप लोग उसे गौर करें कि वो सुनने के प्रति अवेयर है कि नहीं है। अवेयर मीन्स जहाँ से आवाज़ आ रही है वहाँ कोशिश कर रहा है उधर की तरफ अपनी गर्दन घुमाने की। तो कैन हियर इमीडिएटली आफ्टर बर्थ, बच्चा जन्म लेने के बाद तुरंत सुनना शुरू कर देता है। नेक्स्ट है, ठीक है, इन्फेंसी की हमने सारी डेवलपमेंट पढ़ लिए हैं। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई हो, और जो चीज़ आपको समझ में ना आई हो आप कमेंट करके बता सकते हैं, उसमें हम और सुधार करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट हम आपके लिए लाएंगे अर्ली चाइल्डहुड, जिसमें हमने पीछे बात करी थी।